Hello friends, I welcome you on the very first video on theory of quadratic equation. इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स देखेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है, उसके रूट्स क्या क्या होते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉलिनोमियल से। आपके सामने मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसकी डिग्री है n। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होती है? उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन है, इसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर है एन। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है एन, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई एन। ठीक है, वैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे और उसका फॉर्म होगा ऐसा: एफ वन एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a should not be equals to 0 and b and c can be a real value or it can be a complex value। ठीक है, और a b और c को हम कहेंगे coefficients of quadratic polynomial। now if we equate this polynomial to 0, that is ax square plus bx plus c equals to 0, this is called a quadratic equation। okay, this is a quadratic equation with a is not equals to 0 and b and c can have real or complex value। okay, so दिस वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ लेट y बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह कुछ वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट आपको y की वैल्यूज मिलेगी, और अगर आप वो इसको इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करें तो आपको एक कर्व मिलेगा। ठीक है, और वो कर्व होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आई हैव अज्यूम दैट इट इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वाई। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ए कॉमन लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों टर्म में से ए कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, और सी को मैं जस्ट फॉर टाइमिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं बी स्क्वायर बाय 4a का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन पाए। ठीक, ये वाली टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर बन पाए। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर। ओके, और इसका एल्सियम लेके मैं लिख सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अभी आप एज्यूम करिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। ओके, सो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं डी लिख देता हूं। ओके, अब मैं इसे इस साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा y प्लस डी बाय 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे अच्छे से मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस बी बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a इंटू वाई प्लस डी बाय 4a। ओके, सो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लाके लिख दिया है। ठीक है, अब वी आर मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी हमारा काम कर नहीं है तो मैं इसे रब कर देता हूं। ओके, नाउ दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की। ठीक है, जिसका हम जनरल फॉर्म देखें तो वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, इस पैराबोला का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो होगा ऐसा। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन ए इस पैराबोला के दो ग्राफ बन सकते हैं। इसमें इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये वाला a, ठीक है, if it is greater than 0 then it would be a upward facing parabola, and if it is like minus 4ay, okay, then it would be a downward facing parabola. Okay, अगर x square equals to 4ay, so it will be a upward facing parabola, and if x square equals to minus 4y, then it will be a downward facing parabola. Now depending on that value of a, the parabola can be of upward facing or it can be of downward facing. Okay, और अगर हम जनरल बात करें तो यह पैराबोला जो है इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0। सेम दिस पैराबोला का भी वर्टेक्स क्या है, 0,0। और हमारे पास जो पैराबोला आया है उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, जो पॉइंट जो यहाँ पर टच करा, ये क्या होगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स। ठीक है, वैसे हम इस पैराबोला का भी वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इसकी और इसकी इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अगर हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज करें तो हम इस पैराबोला के वर्टेक्स को निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू x प्लस बी बाय 2a एंड y वुड बी इक्वल्स टू y प्लस डी बाय 4a। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिख देंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a y। ठीक है, अब दिस रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन एज लाइक दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, 0,0, तो इसका भी वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। इट मीन्स वी कैन फॉर फाइंडिंग द वर्टेक्स ऑफ this parabola we are going to put this x equals to 0 and y equals to 0, and the vertex that we are getting from this is x equals to minus b by twice a and y equals to minus d by 4a। ठीक है, ये है वर्टेक्स इस पैराबोला के। ठीक है, वो निकालेंगे कैसे, आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वर्टेक्स का, और इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वर्टेक्स का। ठीक है, अब मैं इसको आपको प्लॉट करके बताता हूं कि ये यहां पर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूं। अब हम यहां पर दो कंडीशन यूज करेंगे। एक तो जब एज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और जब जब ए
लेस देन 0 होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ए वुड बी लेस देन 0। ओके, सो मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो जो पैराबोला बनेगा दैट वुड बी अ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, जिसके वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी बाय ट्वाइस ए कॉमा माइनस डी बाय 4a। ओके, इफ ए इज लेस देन 0 देन इट वुड बी अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम माइनस बी बाय ट्वाइस ए कॉमा माइनस डी बाय 4a। okay, so this was the geometrical representation of a quadratic polynomial, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे what was the geometrical representation of quadratic equation, और quadratic equation के zeros या उसके रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और what are the condition for equal roots, और ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे, कब रूट्स बराबर होंगे, कब रूट्स पॉजिटिव होंगे, कब रूट डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।